गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका सोशल साइंस का चैप्टर 3 है नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। इसके पहले आपको जो है चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया गया है। सेकंड चैप्टर जो है बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो है वो सिलेबस में नहीं है 2021 की बोर्ड परीक्षा में, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे क्लास दिया जा रहा है। तो यूनिट फर्स्ट में ये चैप्टर 3 है नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी भारत में राष्ट्रवाद। ये आपका जो फर्स्ट लेक्चर है। तो सर्वप्रथम तो हम भारत में राष्ट्रवाद का आगमन कैसे हुआ इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। तो आपने देखा कि पिछले फर्स्ट चैप्टर में यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यूरोप महाद्वीप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ, उसको देख करके धीरे धीरे संसार के बहुत सारे देशों में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। राष्ट्रवाद का विकास हुआ कैसे? हमारा देश जो है अंग्रेजों का औपनिवेशिक राज्य था। 1947 के पहले करीब 200 सालों तक अंग्रेज हमारे देश पे कब्जा जमाए हुए थे, शासन जमाए हुए थे। और उसका जो कारण था वो ये था कि हमारा देश बिखरा हुआ था। अंग्रेजों ने मौके का लाभ उठा करके हमारे देश को। अब अन्य देशों में जब राष्ट्रवाद की भावना को भर करके वे देश जो है स्वतंत्रता पा लिए, तो हमारे देश के लोगों ने भी सोचा कि हम लोगों को भी जो है स्वतंत्र राष्ट्र, हमारा स्वतंत्र देश होना चाहिए। तो यहाँ के लोगों ने भी धीरे धीरे अंग्रेजों का खिलाफत किया। राष्ट्रवाद की भावना भरी लोगों के अंदर, अपने देश के बारे में सोचने और समझने लगे लोग, और धीरे धीरे हमारे देश में भी राष्ट्रवाद का बिगुल बच गया। इसी राष्ट्रवाद की वजह से आज हमारा देश आज़ाद हुआ था, क्योंकि भारत के सभी लोग, चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई, सभी लोग सोचने लगे कि हमारा देश आज़ाद हो। तो इस तरह से ये यूरोपीय राष्ट्रों से चल करके राष्ट्रवाद भारत तक पहुंचा। तो इस राष्ट्रवाद से ही लोगों की खुद को समझने और खुद की पहचान की भावना में परिवर्तन हो गया। साथ ही अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम भी उत्पन्न हो गया, क्योंकि राष्ट्रवाद एक भावनात्मक शब्द है, भावनाओं से जुड़ा होता है। राष्ट्र के प्रति प्रेम विश्वास को सिखाता है राष्ट्रवाद। अधिकांश देशों में इस राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक बेहद लंबी प्रक्रिया के बाद हुआ। जैसे हमारे देश में जो है प्रक्रिया बहुत सालों तक चली, 100 सालों से संघर्ष चलता रहा, और तब जाकर के राष्ट्रवाद सफल हुआ। तो जिस तरह से वियतनाम और दूसरे उपनिवेशिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ, उपनिवेशवादी विरोध से संबंध था, उसी प्रकार भारत में भी राष्ट्रवाद का उदय और विकास हुआ। औपनिवेशिक परिस्थितियों में ही हुआ। औपनिवेशिक परिस्थितियों, तो भारत हम पहले ही बता चुके हैं, 1947 के पहले भारत अंग्रेजों का औपनिवेशिक राज्य था। औपनिवेशिक शासकों का विरोध के दौरान ही हमारे देश के लोग आपसी एकता की भावना के महत्व को समझ पाए हैं। तो इस तरह से भारत में राष्ट्रवाद का आगमन हुआ। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला। पहला विश्व युद्ध 4 साल तक चला। 1914 के पहले ये पूरा का पूरा विश्व 2 ध्रुवों में बढ़ चुका था, 2 गुटों में बढ़ चुका था, और दोनों गुट ने साम्राज्य को विस्तार देने के लिए लड़ाई लड़ी। एक तरफ जहां इटली, ऑस्ट्रेलिया, रूस, जर्मनी, जापान
थे, तो वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका जैसे महान देश शामिल थे। तो इस तरह से पूरा विश्व दो गुटों में बंट गया और पहली बार विश्व के इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर युद्ध लड़ा गया, इसे विश्व युद्ध का नाम दिया जाता है। यह युद्ध सातों महाद्वीपों तक अपना पैर पसार चुका था, इसलिए इसको विश्व युद्ध की संज्ञा दी जाती है, जो 4 साल है। तो ये प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच। प्रथम विश्व युद्ध के कारण हमारे ही देश में बहुत सारी आर्थिक तंगी पैदा हो गई, संकटपूर्ण जीवन हो गया लोगों का, राजनीतिक स्थिति पैदा हो गई। तो इसके परिणाम स्वरूप हमारे देश का जो रक्षा बजट था उसमें काफी बढ़ोतरी करनी पड़ी। उस समय तत्कालीन जो सरकार थी इंग्लैंड की, तो उन्होंने रक्षा बजट में काफी धन खर्च किया और उस धन की भरपाई करने के लिए जो है सीमा शुल्क बढ़ा दिए, टैक्स बढ़ा दिए, बाहरी देशों से कर्जा लिया गया, कर्जा चुकाने के लिए टैक्स बढ़ाया गया। इधर युद्ध के कारण वस्तुओं की कीमतों में भी बहुत तेजी आ गई भारत में, और इतनी तेजी आई कि लोग जो है 1913 में 1918 के बीच में जो कीमत 10 रुपये का था जिस वस्तु का, वो 20 रुपये में सीधा सीधा हो गई, दुगनी कीमतें हो गई, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। जो आम जनता थी भारत की, मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ गई और गाँव में जबरन जो है अंग्रेज के लोग जो है सिपाहियों की भर्ती करवाया, जिससे ग्रामीण इलाकों में भी बहुत गुस्सा, व्यापक गुस्सा फैल गया। सन 1918 से 1919 के बीच में और 1920 से 21 के बीच में देश में बहुत सारे हिस्सों में फसलें भी खराब हो चुकी थी, जिसके कारण देश में और भी तंगी फैल गई। आर्थिक खाद्य पदार्थों की बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ गई। उसी समय फ्लू की बीमारी भी फैल गई और 1921 की जनगणना के मुताबिक भोजन सामग्री के अकाल और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग भारत में मारे जाते हैं। लोगों की उम्मीद थी कि युद्ध समाप्ति के बाद मुश्किलें थोड़ा कम हो जाएंगी, पर ऐसा हुआ नहीं और लोग आंदोलन के लिए धीरे धीरे भारतीय लोग मजबूर होते गए, अंग्रेजों के खिलाफ होते गए और धीरे धीरे आंदोलन की ये छोटी सी चिंगारी और भारत को अपने आगोश में ले लिया, पूरे भारत को अपने आगोश में ले लिया। अब पूरे भारत के लोग जो है विरोध प्रदर्शन चालू कर दिए धीरे धीरे। गांधी जी ने इसी समय में लोगों के अंदर, गांधी जी के अंदर सत्याग्रह का विचार आया। सत्याग्रह का अर्थ क्या है? तो सत्याग्रह का अर्थ है कि इस सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह, सत्य की शक्ति पर आग्रह करना और सत्य की खोज पर बल दिया जाता था। इसका अर्थ यह है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो आपकी विजय एक ना एक दिन अवश्य होगी। तो ये विचार गांधी जी के मन में प्रथम आया और गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन भी चलाया और इस आंदोलन से बहुत सारे सत्याग्रही इससे जुड़े और अपने संघर्ष को सफल बनाया। और यह सत्याग्रह जो है शत्रु को नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने को विवश करने के बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित भी करता है। तो आपने देखा कि सत्याग्रह का अर्थ क्या है। और सत्याग्रह पर जो है ग्रह का प्रभाव कितना पैदा, आपने देखा कि भारत के लोगों पर सत्याग्रह का क्या प्रभाव पड़ा। गांधी जी के मन में भी पहले विचार आया, गांधी जी से जुड़े लोगों ने फिर जो है इसको अपनाया और इस तरह से एक क्षेत्र से उठ करके एक पूरे
राज्य पर भी इसका प्रभाव पड़ा। फिर धीरे धीरे भारत के तमाम हिस्सों पर, लगभग सभी हिस्सों पर सत्याग्रह का प्रभाव पड़ा। इसे राष्ट्रीय आंदोलन कहा गया, यानी पूरे देश के अंदर ये आंदोलन चला। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, 1918 में। इसका प्रभाव विभाग के ऊपर पड़ा था। आपने देखा कि किस तरह से टैक्स बढ़ाए गए, किस तरह से वसूली की गई जबरन, जो है खजाना भरने के लिए, सरकार का खजाना भरने के लिए सीमा शुल्क लगाया गया। वस्तुओं की कीमतें कितनी अधिक बढ़ गई, दोगुनी हो गई। बहुत सारे लोग भूखे तड़पने लगे। तो इस तरह से जो है आज के लिए बस इतना ही। आगे जो है आपको आ जाएगा अगली क्लास में। थैंक यू।